वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका एमएससी और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन और फोर्स के लिए जो इक्वेशन होती है, और कांस्टेंट ऑफ मोशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। तो अभी फ़िलहाल हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं लैग्रेंजियन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं लैग्रेंजियन के लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कि किस तरीके से हम निकालते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन जो है दे रखा है, डबल पेंडुलम है जो कि कंसिस्ट कर रहा है 2 पॉइंट मास अटैच है स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ L है, जो कि फिगर में दे रखी है। तो कह रहा है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बतानी है पेंडुलम की, ठीक है। तो फिगर देख लेते हैं भाई, फिगर में क्या दे रखा है। तो देखो फिगर कुछ इस तरीके से दे रखी है। अब ये थोड़ी भयानक सी लग रही है देखने में, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखो हमने इससे पहले सिंपल पेंडुलम का देखा था लैग्रेंजियन कैसे निकालते हैं। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी आपको प्लेलिस्ट पूरी मैंने बनाई हुई है क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड लेक्चर होगा सिंपल पेंडुलम पे, ठीक है। अब देखो उसमें हमने ऐसे किया था कि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा था। ये कोई हमारा थ्रेड हो गया, उस पर हमने कोई मास मान लो, सपोज ये हैंग हो रहा है, ठीक है। तो वो थीटा एंगल बना रहा था, तो यहाँ पे इसकी लेंथ ली थी y और x लिया था, ठीक है। तो जो ये वाला कंपोनेंट था y, वो था हमारा माइनस के L कोस थीटा और x था हमारा L साइन थीटा। अब L क्योंकि इसकी लेंथ है वो इस वजह से लिया था, और इस वाले मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक में भी बताया था कि हमेशा ये याद रखें, इस वाले डायरेक्शन में लेंगे साइन थीटा और इस वाले में लेंगे कोस थीटा। अब माइनस इसलिए आया क्योंकि अगर हम इसका डायग्राम वैसे देखें तो ये नेगेटिव में जा रहा है ना, नीचे y क्या होता है, माइनस से होता है, तो इस वजह से यहाँ माइनस आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। देखो सेम कंडीशन बन रही है। अगर हम इसको नीचे वाले पार्ट को, इसको अभी ना देखें नीचे वाले पार्ट को, तो सिर्फ इतना देखें तो यही कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो θ1 है और यहाँ पे θ2 दे रखा है, लेकिन जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो L ही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी L ही है, ठीक है। मास m है। और तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, जब हम इस वाले पार्ट के लिए लेंगे तो इस वाले पार्ट के लिए सिर्फ इतना लेंगे। तो इसमें हमने क्या कंपोनेंट लिए थे, सिर्फ L साइन थीटा और L कोस थीटा माइनस के, ठीक है, y। तो θ1, ठीक है। लेकिन जब हम θ2 के लिए लेंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपकी लेंथ ली जाएगी वो, क्योंकि वो पूरे यहाँ से लेके ली जाएगी ऐसे, तो जो वो होगा y2 वो होगा माइनस के L1 कोस θ1 माइनस के L कोस θ2, ये यहाँ पे जो हमने लिया। इसी तरीके से जो y होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक ली जाएगी, ठीक है, पूरी ये वाली। तो ये होगा L साइन θ1 प्लस L साइन θ2। तो इस तरीके से लेते हैं इनके कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो हमारा अब x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, x2 भी आ गया, y2 भी आ गया। अब हमने क्या किया, x1 का डॉट निकालो, y1 का डॉट निकालो, x2 का डॉट निकालो, y2 का डॉट निकालो। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी जब भी लिखते हैं, मैंने आपको बता भी रखा है, वो होता है हाफ m, और जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं उनका स्क्वायर करते चले जाओ और ऐड करते चले जाओ। तो उस हिसाब से सबका हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट करना पड़ेगा। डॉट का मतलब क्या है, अब हमेशा मैंने आपको कई बार बता दिया, एक्स डॉट मतलब dx अपॉन dt होता है, dx अपॉन dy भी नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से y डॉट का मतलब जो होता है वो होता है dy अपॉन dt, ठीक है, इस तरीके से। तो जब मैंने x1 का निकाला एक्स रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा x1 डॉट। अब साइन का क्या करेंगे, साइन का होता है कोस डिफ्रेंशिएशन, तो और थीटा का भी होगा क्योंकि, तो θ1 डॉट। इसी तरीके से y1 डॉट होगा तो L साइन θ1, ठीक है, और थीटा के रिस्पेक्ट में भी होगा तो इसका होता है माइनस के साइन, तो क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x2 डॉट देखो, x2 डॉट होगा तो कैसे करेंगे, तो L साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, फिर θ1 के रिस्पेक्ट में तो θ1 डॉट। इसी तरीके से साइन का क्या होगा, कोस थीटा, तो θ2 के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है
क्योंकि तो थीटा टू डॉट। इसी तरीके से वाई टू डॉट करेंगे तो कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और थीटा के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। अब हमने सारे डॉट निकाले क्योंकि, तो अब हम प्लस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ही हमसे इसमें पूछा है क्वेश्चन में, तो हाफ एम x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, हाफ एम x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो सारे कोऑर्डिनेट जितने भी हैं वो एक साथ प्लस कर दो। तो हाफ एम x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। तो आपकी मर्जी है कितने तक भी लिख लो, ठीक है, या फिर आप इनको अलग अलग लिख लो। ठीक है, अब जितने हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उतने का ही लिखेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि इसमें हमने और भी बढ़ा दिया। जितने कोऑर्डिनेट है उतने ही लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करी, x1 डॉट की, ठीक है, और फिर y1 डॉट की। तो देखो जब x1 डॉट और प्लस y1 डॉट, एक बार ऊपर देख लेते हैं x1 डॉट और y1 डॉट हमारा क्या क्या था। x1 डॉट ये दे रखा था और y1 डॉट ये दे रखा था। तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। देखो जब हमारा ये हो जाएगा एल स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, तो सिर्फ हमारा बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये रह जाएगा। अब इसी तरीके से x2 डॉट स्क्वायर इसका ये रखा पूरा और y2 डॉट स्क्वायर तो इसका ये रखा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम एल स्क्वायर, फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, जब इसका स्क्वायर होगा तो a का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस b इसको माना है तो b का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a ये है पूरा और b है तो 2 से प्रोडक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से सिमिलर वे में a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोला है तो कुछ इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में देखो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा कहीं ना कहीं सेम बिल्कुल पहले की तरह बन रहा होगा, जिससे हमारा ये हो जाएगा। देखो कोस स्क्वायर, मैंने यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा 1 ये रहा एक तो, ठीक है, और एक थीटा 1 ये रहा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो यहाँ पे फिर से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, किसके इक्वल होगा, 1 के, तो यानी कि थीटा 1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2, फिर से मैंने इसमें से थीटा 2 डॉट अगर मैं स्क्वायर इसका कॉमन ले लूँ तो फिर से कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है तो थीटा 2 स्क्वायर बन जाएगा। अब सिर्फ बचा ये और ये, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का, यानी कि जब आपने ये फॉर्मूलेज पढ़े होंगे कोस ए माइनस का, तो क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो 2 क्योंकि 2 हैं पहले से ये बाहर तो इस वजह से 2 लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा और थीटा 1 थीटा 2 डॉट हमारा कॉमन आ ही रहा था तो ये। अब मैंने क्या किया, हाफ एम एल स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लिया तो थीटा 1 डॉट स्क्वायर अंदर जाएगा, तो एक पहले से है ये भी है तो 2 हो जाएंगे तो 2 लिख दिया, बाकी ऐसे का ऐसी है। तो ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी यहाँ से। ठीक है, नोट पॉइंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कोस ए माइनस सी का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो है नोट पॉइंट, अच्छा ये मैंने अभी आपको बताया नहीं था, यहाँ पे बता रही हूँ। साइन थीटा अगर हम कभी भी जब ये ऐसे लैग्रेंजियन निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल वगैरह, तो हम ये वाला कंडीशन फॉलो करेंगे कि हमेशा एक्स कंपोनेंट जो लेंगे वो साइन थीटा के लेंगे और वाई कंपोनेंट जो लेंगे हमेशा वो लेंगे कोस थीटा का। ठीक है, और फिर जैसे सपोज़ मान लो ये ए
इसकी लेंथ है, तो ये एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा, और वाई माइनस के इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है नहीं नीचे वाई, तो इस वजह से तो वाई इक्वल होगा माइनस के ए कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।